एक्चुअल में डीपी सराफ के अगेंस्ट में तो एक केस ही नहीं आना था, क्योंकि जो रेफरेंस जो ऑर्डर हुआ है वो मूल याचिका के देखेंगे सर, पेज नंबर 17 अनेक्सर P2, पेज नंबर 17 ऑफ दी P2 रिट पिटीशन टर्म ऑफ रेफरेंस है सर, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने डिसाइड करने के लिए भेजा था लेबर कोर्ट में, रेफरेंस जो किया था। हाँ। कहाँ पर? पेज नंबर 17 बता रहे हैं। रिट पिटीशन का सर P2। हाँ वही देख रहे हैं। हाँ। जी बताएं सर आप। ये इसमें जो है सर वो रामेश्वर तलहन वर्सेस मैनेजमेंट एसईसीएल था। रामेश्वर तलहन कहाँ पर लिखा है? ये सर लिखा है फर्स्ट इसमें ही, सेंट्रल गवर्नमेंट is of the opinion that the industrial dispute exists between the employers and relation of the management of SECL। उसके बाद जो शेड्यूल में दिया है सर, डिडक्शन whether the action of the part of SECL management कोरबा in deducting of wage in case of रामेश्वर तलहन plus and 96। और उसके बाद ये जब पहली as per the list submitted by DP sir towards not attending the duty क्या लिखा 96 and others as per the list submitted by Shri DP Sarraf towards not attending duty on strikes, that is इतना not refunding the deduction amount इतना only paying DP amount and amount to discrimination and whether it is an appropriate if not। आप क्या उसमें आप क्या थे वहां पर? हम यूनियन की तरफ से पहले इन पर्सन, उसके बाद क्या नाम से मतलब सेक्शन 36 जी जी 36(1) के अंतर्गत हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे यूनियन ऑफ कास्ट। यस, पहले इन पर्सन कर रहे थे, बाद में हम यूनियन में हो गए। ठीक है। और उसके बाद हमने एज ए एडवोकेट रजिस्टर्ड हो गए 2017 के बाद। ठीक है। तो हम पहला जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वो ये वह कर्मकार जो विवाद के पक्षकार हैं, इस बात का अच्छा उसमें कुछ 36 इस बात का हकदार होगा कि इस अधिनियम के अधीन की किसी भी कार्यवाही में उसका प्रतिनिधित्व उस राष्ट्रीयकृत व्यवसाय संघ की जिसका वह सदस्य है कार्यपालिका के सीधे सदस्य या अन्य पदाधिकारी द्वारा। क्या किस प्रोविजन पढ़ रहे हैं? 36 मैं इसमें जो मेन है वो 36C है सर। एक एंगेजमेंट ऑफ 36(1) हाँ वर्कमैन, हाँ 36 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टीज। हाँ उसमें क देखेंगे सर। हाँ क ख और उसके बाद ग में है सर। हाँ सी में जहाँ कर्मकार किसी व्यवसाय संघ का सदस्य नहीं है। देखने कह रहे हैं 31 का सी देख लें हम लोग। हाँ सी जी जी है ना। वहां उस उद्योग में जिसमें कर्मकार नियोजित है संसक्त किसी व्यवसाय संघ की कार्यपालिका के किसी सदस्य या अन्य पदाधिकारी द्वारा या उस उद्योग में नियोजित ऐसे अन्य कर्मकार द्वारा जो ऐसी रीति से प्राधिकृत है जैसे विहित की जाए। तो हमको इन्होंने 97 लोगों ने हमको एथराइज किया था। इसके पहले क्या था, हमारा भी पैसा कटा था, तो हमने उसको रिट पिटीशन चैलेंज किया था 1616 2009 में। वो हमारे फेवर में डिसाइड हुआ। उसमें ये बोला गया कि इनके ऊपर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट लागू नहीं होता, क्योंकि इनका पेमेंट जो है वो 2009 में 9,000 रुपए से ज्यादा है, हमारा 12,000। तो ये जितने लोग थे ये सब क्या नाम से उस पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट से बाहर थे। तो उन्होंने जब ऑर्डर हो गया तो हमको हमारे से आकर के किए कि दूसरे से करेंगे, यूनियन वाले कुछ कर नहीं रहे हैं, आप हमको मदद कीजिए। हम उनको मदद करने के लिए हमने उनके नाम से आईडी रेस किया, और आईडी रेस होने के बाद वो रिफरेंस हुआ। रिफरेंस हो करके वो रामेश्वर तलहन वर्सेस SECL आया। अब उसके बाद हमने वहां पे एक एप्लीकेशन लगा दिया सेक्शन 36(4) का कि इनमें इनको वकील ना रखा जाए, और इन्होंने लगाया 36(3) के अंतर्गत कि हमको वकील रखा जाए। इनका 2017 में एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। उसके बाद कोई एप्लीकेशन नहीं आया। मौखिक इन्होंने क्या नाम से ये किया, तो बोले भाई 2017 में आपका खारिज हो चुका है, हम इसमें नहीं देंगे। तो उसके आधार पे 2018 में जो पर्सनली रिक्वेस्ट किया था उसमें इन्होंने डॉक्यूमेंट फैब्रिकेट किया,
डॉक्यूमेंट फैब्रिकेट करके क्या नाम से न्यायालय में पेश किया। मैं उस चीज को आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा श्रीमान। तो ये जो ऑर्डर है जो चैलेंज हुआ इसमें 24/11/18 का भी चैलेंज था और 3/8/2017 का भी लेबर कोर्ट का था, जो रिट पिटीशन में चैलेंज हुआ WPL में, जिसको कोर्ट ने कहा कि जो है वो ऑर्डर सेट असाइड कर दिया है ना। वो वही 24/11/18 का और 30/8/17 का। हाँ, तो 24/11 है ना, 24/11/18 का वही मैं बता रहा हूँ श्रीमान, ये 24/11/18 का। जी जी जी। सर इशू एक ही है हाँ कि वेदर द काउंसिल कैन रिप्रेजेंट द एम्प्लॉयर। हाँ, बस यही था। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ हमारे अगेंस्ट में तो कैसे नहीं आना था। हाँ, इनको आना था रामेश्वर तलहन वर्सेस 96। तो आपने इस ऑर्डर को यहाँ चैलेंज किया, हमने चैलेंज किया, और उस तो ऑर्डर 2 प्रकार से चैलेंज किया था। एक तो फर्स्ट के क्या नाम से एक पक्षी कि आप उसमें हाँ, वो वो नहीं भी थे, किया। पार्टी नहीं थे। नहीं थे। हाँ, आप वकील के हैसियत से नहीं थे उसमें। वकील के मैं represent- यदि वकील के हैसियत से भी था और रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से भी था, हाँ। तब भी मेरे अगेंस्ट में केस नहीं बनता श्रीमान। हाँ 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 हाँ, समझे? अच्छा, इनको पार्टी के नाम अब से बनाना चाहिए। एक चीज मिस्टर सराफ, जी। जो प्रॉब्लम आएगी, ये चीज डिसाइड हो गई, राइट, ठीक, जो आपने चैलेंज किया है। ठीक। तो यू कैन, बिकॉज दिस ऑर्डर हैज ऑलरेडी बीन एग्जीक्यूट हो चुका है, तो इसको अब हम इस स्टेज पे नहीं छू सकते, क्योंकि अब आपकी फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन, अब आप जो ये बात अब कह आप रहे हैं, देखिए सर, रेफरेंस किसके नाम से हुआ और क्या नाम से ऑर्डर किसके नाम से? डीपी सर्राफ के तो नाम डीपी से। सिराफ तो इसमें पार्टी ही नहीं है, वो टोटल ऑर्डर इनफेक्चुअस ठीक है, है। तो अब आप इसको जो है चैलेंज करिए, और इसमें जो भी आपको रेमेडी, टेकिंग दिस पॉइंट आल्सो व्हाट यू आर रेजिंग बिफोर दिस कोर्ट। मैं ये बोल रहा हूँ श्रीमान, क्योंकि मैं इस ऑर्डर 3 को साल से इस ऑर्डर को हम क्वॉश मान लिया, अगर थोड़ी देर के इस ऑर्डर क्वॉश हो जाएंगे तो ये ऑर्डर तो आपके अगेंस्ट ही है ना, तो क्या फायदा होगा? मैं जो बोल रहा हूँ सर, जी जी, मेरे अगेंस्ट में तो रिट पिटीशन ही नहीं आना था, पर मैं इतने दिन तक झेला हूँ। ठीक है, जेले है ना, तो समझे? अगर आप ये भी तो है ना, अब ये ऑर्डर आ गया है, तो इस ऑर्डर को हम खत्म भी करें तो ये ऑर्डर तो आपके खिलाफ रहेगा ही है। नहीं, मैं खत्म करने की बात नहीं कर रहा हूँ हाँ। सर, हमारे अगेंस्ट में ये केस ही नहीं आना था, और इन्होंने जो केस किया वो फॉल्स डॉक्यूमेंट के आधार पे किया। बट द थिंग इज दैट आपको सुना तो था ही, आप वहाँ रेट पिटीशन में अपीयर किए थे, मैं रिप्रेजेंट आपका नाम लिखा हुआ इन पर्सन, आप अपीयर किए थे। नहीं, इस ऑर्डर के तहत ये वो ऑर्डर नहीं कर अलाउ हो गया, और वो सेटिस्फाइड हो गया, और पिटीशन एप्लीकेशन इतना विद रिस्पेक्ट टू इशू आर अलाउड, देयर पिटीशन अलाउड टू, अब वो रिप्रेजेंट करके काउंसिल के बाद ये ऑर्डर हो गया, तो दिस ऑर्डर हैज बिकम इनफैक्चुअस, दिस पिटीशन ऑफ योर, जो मिस्टर देवगन साहब ने कहा। अब आप जो कहना चाहते हैं, तो यू चैलेंज दिस ऑर्डर व्हिच हैज बीन पास्ड ऑन द मेरिट्स, दैट इज ऑल, ये हम लोग का है ना। मेन पिटीशन में जी WPS 67 में देखेंगे सर, जी जी जी, पेज नंबर 21, हाँ हाँ जी इसका टाइप कापी देखेंगे सर, जी, 21A, 21, आवेदन धारा, एक सेकेंड, 21 किस वाले में दिखा रहे हैं? ये मेन पिटीशन में। अच्छा, पिटीशन, 21A, हाँ टाइप वाला पहले पढ़ हाँ लेंगे सर। हाँ, बताइए, हाँ जी। आवेदन धारा 36(4) ID एक्ट श्री विनय देशमुख अधिवक्ता की नियुक्ति हेतु। पहला यह कि आज एक धारा 36(4) ID एक्ट के तहत व्याख्या बहस हेतु नियत है। श्री DP सराफ को माननीय न्यायालय ने दिनांक 27/2/2018 के आदेश प्रकरण क्रमांक 5/2017 श्री DP सराफ विद्युत SCCL बिलासपुर में अधिवक्ता मान्यता देते हुए SCCL प्रबंधन को भी श्री विनय देशमुख अधिवक्ता मार्फत प्रकरण में स्वीकृति दिया गया। यह कि न्याय हित में व न्याय के संतुलन हेतु SCCL प्रबंधन को भी अधिवक्ता नियुक्त हेतु आदेश दिया जाए, क्योंकि श्री DP सराफ विधि व्यवसायी हैं एवं प्रबंधन को न्याय की प्रक्रिया का व्यावहारिक ज्ञान नहीं है। अतः माननीय न्यायालय से आदर पूर्वक निवेदन है कि श्री विनोद देशमुख अधिवक्ता को प्रकरण में अलाउ किया जाए। अब उसके बाद सर उसका ओरिजिनल जो है मैं पढ़ देता हूँ। वो लिखे हैं रामेश्वर तलहन व 96 मार्फत DP सराफ महाप्रबंधक SCCL प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु सादर निवेदन, ये इसी का टाइप है ना, देखिए। हाँ हाँ, ठीक है। यह कि माननीय न्यायालय द्वारा
3/8/2017 को उपरोक्त प्रकरण में एसईसीएल प्रबंधन को अधिवक्ता के माध्यम से प्रकरण में पक्ष रखने हेतु श्री विनय दुष्म का अध्यक्ष का निवेदन आवेदन खारिज कर दिया गया था। यह कि एसईसीएल मुख्यालय बिलासपुर के समान प्रकरण में कर्मकार के प्रतिनिधि श्री डीपी सराफ को माननीय न्यायालय में अपना आदेश दिनांक 27/2/18 प्रकरण क्रमांक 5 डीपी सराफ बनाम एसईसीएल में अधिवक्ता मान्य करते हुए प्रबंधन को भी उक्त प्रकरण में श्री विनय देशमुख नियुक्ति हेतु स्वीकृति दिया जाए। उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि कृपया उपलब्ध कराने की कृपा करें। प्रबंधन आभारी रहेगा। इनका एप्लीकेशन था वो नकल के लिए था और इन्होंने इसको क्या नाम से यहाँ पे आप जो टाइप है उसमें तोड़ पड़ोड़ करके क्या नाम से इसको बता दिया कि डीपी सराफ को हमको परमिशन दिया गया, हमको दिया जाए। इस प्रकार से ये टाइप कॉपी में ये फॉल्स करके हमारे अगेंस्ट में केस करेंगे। और उसके बाद जब क्या नाम से ये बात आ गया था, ये अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इनको क्या नाम से लाने के लिए जो जिन्होंने ये पिटीशन हमारे अगेंस्ट में लाया, क्या उनको ये पावर था कि वो हमारे अगेंस्ट में केस लाते? कंपनी है, कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम ये बोलता है बोर्ड ऑफ कंपनी, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो यदि किसी को एथराइज करती है तभी वो क्या नाम से उसमें एथराइज होता है, केस कर सकेगा। यहाँ पे क्या नाम से कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया और क्या नाम से ये कर दिया कि हम एथराइज हैं। उनको अपने पास क्या नाम से ये करना चाहिए। इसी मामले में स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर वर्ष की किंगस्टन कंप्यूटर 2011 SCC 424, इसमें ये डिसाइड किया गया है श्रीमान कि यदि मान लो पावर ऑफ अटॉर्नी किसी डायरेक्टर को है और यदि मान लो उसमें कंपनी के सील नहीं लगे हैं, कंपनी की जो सार्वभौम मुद्रा है वो नहीं लगी है, तो वो एक रद्दी कागज के समान। तो इनका एक लीगल ऑफिसर आया, बोले मैं कंपनी का अधिकारी हूं और मुझे ये पूरा पावर है, और उन्होंने हमारे अगेंस्ट में फाइल कर दिया। इस प्रकार से पूरे केस यदि इनको देख लिया जाए तो कोई भी ऑफिसर आता है और यही लिखता है। मेरा निवेदन ये रहेगा कि क्या नाम से इस मैटर पे क्या नाम से डिसाइड कर दिया जाए, क्या वो सही है था, नहीं तो मेरे को उसके लिए सेपरेट एक सूट भी लाना पड़ेगा। अब इन्होंने क्या नाम से जो 2019 में जो फैशन कप्पू वर्सेस सुरेश मूर्ति में जो ऑर्डर हुआ था श्रीमान, उस ऑर्डर का क्या नाम से उन्होंने किसके आधार पे लिया था? मैं लास्ट 2 पेरा को पढ़ देता हूँ।